कोई भी सेक्टर में जाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रूल्स आपको डिग्रीज में नहीं बताए जाएंगे, ये रूल्स आपको ट्रेनिंग अलग से सीखना पड़ता है, जैसे आज मैं काउंसलिंग में आपको बता रहा हूँ। आईटी में ध्यान रखना कुछ रूल्स होते हैं। अभी लाइट ना होने के कारण आप देख नहीं पा रहे तो केवल अभी सुन रहे हैं, लेकिन इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आप इससे देखते रहिएगा। पहला आपको ध्यान रखना प्रॉब्लम सॉल्वर्स। आईटी सेक्टर कहती है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो तो मेरे पास आइए, क्योंकि आईटी सेक्टर में केवल हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स यानी ऐसे कोडर्स चाहिए जो मेरे लिए सोल्यूशन लिख सके, मुझे बंद दिमाग नहीं चाहिए। दूसरा है एनालिटिकल थिंकर्स। एनालिटिकल थिंकर्स का मतलब होता है जो थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्री सोच सके, कुछ नया कर सके। तीसरा ध्यान रखना लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस सेक्टर में आना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक दिन काम भी करवाना है दूसरे एम्प्लॉयज से। चौथा प्लानिंग और विजन बहुत तेज होना जरूरी है। सबको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ आईटी सेक्टर ही नहीं, वैसे हर सेक्टर में प्लानिंग विजन की बात होती है, लेकिन जो प्लान करके आगे बढ़ते हैं उनको आईटी सेक्टर बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। पांचवा प्रैक्टिकल आपको होना चाहिए। ठीक है, आप में से कई लोग ध्यान रखिएगा केवल थियोरेटिकली रट रट के आगे जा रहे हो। इस सेक्टर में जीना है तो प्रैक्टिकल आप कर लीजिए। प्रैक्टिकल अगर आपको मजबूत है तो ध्यान रखिएगा आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। सिक्स्थ है गोल ओरिएंटेड और फोकस्ड। आपको गोल ओरिएंटेड, आपको जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा करने के लिए कंसंट्रेशन इसमें थोड़ा सा रखना पड़ता है। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे गोल ओरिएंटेड, वहां पे तो फोकस रखे, उसी को केवल दिमाग में रखिए, अन्य बातें ना करें। नेक्स्ट है इनोवेटिव, कुछ नया करें। आईटी सेक्टर इनोवेशन के लिए जाना जाता है। अगर आपको इनोवेशन देखना तो इंदौर चले जाएगा, आपको इनोवेशन दिख जाएगा। इतने इनोवेटिव वहाँ के बच्चे बनते जा रहे हैं, और नागपुर हमारा जो वो भी इनोवेटिव होता जा रहा है। हम बीच में फंसे, हम पता नहीं क्यों इनोवेटिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेटेड। आपको सेल्फ मोटिवेट तो होना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी सेक्टर में आप जाते हैं आपको सेक्टर का प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, लेकिन आपको कोई भी संभालने वाला नहीं रहता है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये फिल्मों में दिखता है कई बार कि लड़का रोता है तो पत्नी संभालती है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। आप रो रहे हैं, आप संभालिए खुद को, प्रेशर है हैंडल करिए, खुद को मोटिवेट आपको स्वयं रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। भाई आईटी सेक्टर में जाना है, कम्युनिकेशन सुधारिए। ऐसे बंद अगर मुंह रखेंगे आप तो मैं कह दे रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता आपका। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पूरी डिग्री को चला दीजिए अगर आप बोल नहीं पा रहे तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो। नेक्स्ट टीम प्लेयर, टीम पे काम करने वाला आप होना चाहिए। आप में से कई लोग क्या होते हैं, टीम प्लेयर की जगह अकेले अकेले खेलते हैं, तो अकेले अकेले खेलने वालों को कुछ होना नहीं है इस दुनिया में। आप थोड़ा सा मिलके रहे। कई लोग कट कट के पता नहीं क्यों रहते। आप टीम प्लेयर बनेंगे तभी किसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, या अकेले रहने वालों को भी इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, अकेले ही रहो। ठीक है, और साथ साथ में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप सबको आईटी सेक्टर में चैलेंजेस जो भी आते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए माइंडसेट आपका इतना तगड़ा होना जरूरी है कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आई विल सॉर्ट इट। मेरे पास गूगल है, यूट्यूब है, मेरे पास सर है, मेरे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे बात करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। यहाँ पे ऑफ कर दूंगा।